नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी घटना के विषय में जिस पर लोगों को आसानी से विश्वास नहीं होता। जी हां, मैं बात करने वाला हूं पुनर्जन्म के किस्से की। आजकल एक वीडियो और आजकल एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो फोटो और वीडियो है मैनपुरी के एक बच्चे की। जी हां, उस बच्चे का नाम है चंद्रवीर शंखवार। वो बच्चा पुनर्जन्म का दावा करता है। घटना कुछ ऐसी है कि 4 मई 2013 को मैनपुरी के नागला सलेही गांव के प्रमोद सिंह के यहां उनके 13 वर्षीय बेटे की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मैनपुरी के ही नागला अमर सिंह गांव में राम नरेश शंखवार के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। तारीख होती है 30 जून 2013, अर्थात 30 जून 2013 को राम नरेश शंखवार के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम चंद्रवीर शंखवार रखा जाता है। चंद्रवीर शंखवार की मां रक्षा देवी का दावा है कि जब वो मात्र 2 वर्ष का था तभी से वो अपने पिछले जन्म की थोड़ी थोड़ी बातें करने लगा था। लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब बार बार वो चीजों की जिद करने लगा तो लोगों को उसकी जिद के आगे मजबूर होना पड़ा। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसने अपने पिछले जन्म की बातें बताना शुरू किया। उसने बताना शुरू किया कि उसका नाम रोहित है और जब कोई उसे चंद्रवीर कह के बुलाता था तो जल्दी से वो जवाब नहीं देता था, किसी की बात नहीं सुनता था। लेकिन जब उसे रोहित के नाम से बुलाया जाता था तो वो तुरंत जवाब देता था। बच्चे की बातों से मजबूर होकर माता पिता ने उस जगह पर जाने का निश्चय किया और ये पता लगाने की भी कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। और अंत में वो उस जगह पर जाते हैं जहां की बच्चा जिक्र किया करता था। उस नाम के शख्स को ढूंढते हैं जिनका बच्चा कुछ समय पहले अर्थात 2013 में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ, ये घटना तो सच्ची है, क्योंकि उस गांव के अर्थात नागला सलेही गांव के प्रमोद सिंह के बेटे की मौत 2013 में हो चुकी थी और वो मौत नहर में डूबने की वजह से हुई थी, जहां बच्चा अपनी भैंस को बचाने के लिए नहर में कूद गया था। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। नहर में कूदने के बाद भैंस तो निकल आती है लेकिन बच्चा डूब जाता है। उसके बाद थोड़े समय बाद जब उसका जन्म होता है और वो बड़ा होता है तो अपनी सारी बातें उसने बताना शुरू किया। उसने दावा किया कि मैं पूर्व जन्म का रोहित हूं और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि बातें सुनने में बड़ी अटपटी लगती हैं, लोगों को आसानी से विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब कोई ये दावा करे और कुछ ऐसी बातें बता दे जिन पर लोगों को विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़े तो हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। कुछ ऐसा ही हुआ उन दोनों परिवारों के बीच में जब राम नरेश शंखवार के घर में जन्मे बेटे चंद्रवीर शंखवार ने अपने पूर्व जन्म के रोहित होने का दावा किया तो शायद किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां तक कि राम नरेश शंखवार और उनकी पत्नी रक्षा देवी शंखवार को भी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं था। लेकिन जब उस बच्चे को लेकर उस पुराने घर पहुंचते हैं अर्थात उसके पूर्व जन्म के घर पहुंचते हैं तो वहां पर स्थितियां बिल्कुल उल्टी दिखाई देती हैं। अर्थात जब वहां पहुंचते हैं और पड़ताल करते हैं, उनके माँ बाप से पूछते हैं जो पिछले जन्म के माँ बाप हुआ करते थे, तो सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही पता चलती हैं जैसा कि चंद्रवीर शंखवार दावा कर रहा था। दोनों ही परिवार ये मानने लगे हैं कि नहीं, चंद्रवीर शंखवार ही उनका बेटा रोहित था, क्योंकि जो बातें उसने बताई हैं वो बातें सिर्फ चंद्रवीर शंखवार अर्थात पुराने जन्म के रोहित को ही पता थी और सिर्फ उनके घर वालों को ही पता थी, क्योंकि ये बातें बाहर के किसी और व्यक्ति को पता नहीं थी। उसने घर की वो सारी चीजों को पहचाना, सारे रिश्तेदारों को पहचाना, सारे लोगों को पहचाना, अपने भाई बहन को पहचाना, अपने जो स्कूल टीचर होते थे उनको तक उसने पहचाना और अपने दोस्तों को भी उसने पहचान लिया जो पिछले जन्म में उसके दोस्त हुआ करते थे और उसके साथ खेलते थे या उसके साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। हालांकि ये घटना सच है या झूठ है इसकी हम पुष्टि नहीं करते।